हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्कॉट की जान बचाने के लिए डेरेक खुद हंटर्स यानी कि केट के हाथों पकड़ा गया था, जहां पर डेरेक को बंदी बनाकर केट एलिशन को भी वेयरवुल्व्स और अपनी फैमिली के हंटर्स होने वाली बात बता दी थी। अब इससे आगे की कहानी को शुरू करते हैं टीन वुल्फ सीजन 1 के सेकेंड लास्ट एपिसोड के साथ, जिसकी शुरुआत में हम एलिशन को देखते हैं, जो कि केट के द्वारा बताया सच्चाई और डेरेक को अपनी आंखों से वेयरवुल्फ वाले फॉर्म में देखकर काफ़ी विचलित थी और कार ड्राइव करते हुए लगातार अभी कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है, जहां पर केट ने वेयरवुल्फ के बारे में बताते हुए एलिशन को ये भी बताया था कि शहर में फिलहाल इन्हें 3 वेयरवुल्फ्स के सबूत मिले हैं। पहला अल्फा, जो कि सबसे पावरफुल है, और 2 बेटाज, जिनमें से कि एक तो डेरेक है पर दूसरे को हंटर्स अभी भी ढूंढ रहे हैं। इसलिए केट ये चाहती है कि उस दूसरे बेटा को ढूंढने में एलिशन अपनी फैमिली की मदद करे, क्योंकि ये वेयरवुल्व्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब केट के द्वारा मैनिपुलेट करने पर एलिशन भी इन वेयरवुल्व्स को अपना दुश्मन समझते हुए अपनी बुआ का साथ देने को तैयार हो जाती है। बेचारी एलिशन इस बात से अनजान कि जिस लड़के को ये अपनी दिलो जान से चाहती है वही तो वो दूसरा बेटा वेयरवुल्फ है जिनकी तलाश इन्हें है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो कि हंटर्स के द्वारा डेरेक के पकड़े जाने पर पीटर को ढूंढता हुआ इसके क्लिनिक में पहुंचता है, जिसकी आवाज़ सुन स्कॉट काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि इस वक्त तो ये खुद ही गोली लगने से कमज़ोर था और इसकी मदद करने वाला भी यहाँ कोई भी नहीं था। पर तभी हम डिटेन को देखते हैं, जिसकी आइडेंटिटी अभी भी सीक्रेट ही है। जहाँ डिटेन को देखकर ऐसा लगता है ये कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, तभी तो ये पीटर से बिना डरे उसे यहाँ से भगा देता है। और जब पीटर डिटेन पर हमला करने को सोचता है, पीटर गौर करता है डिटेन ऑलरेडी इस क्लिनिक के बाउंड्री में माउंटेन एस नाम के एक खास प्लांट से बना रखी है, जिसे कि पीटर पार नहीं कर पा रहा होता है। और साथ ही पीटर जब डिटेन पर दूर से कुर्सी फेंकता है, डिटेन को एक खरोच तक नहीं आती है, जिसे देख पीटर यहाँ से चला जाता है, ये बोलकर कि अगर स्कॉट ने पीटर की बात नहीं मानी तो इस बार ये सबसे पहले स्कॉट की सबसे प्यारी चीज़ को इससे छीन लेगा। जिसे सुन स्कॉट काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि पीटर यहाँ पे एलिशन के बारे में ही बोल रहा होता है। जिसे सुनकर स्कॉट फौरन ही अपने घर पहुँचता है, जहाँ पे स्टाइल ऑलरेडी इसका इंतज़ार कर रहा होता है। तब यहाँ पर स्कॉट अपना फ़ोन ढूंढने लगता है ताकि ये जल्द से जल्द डेरेक को ढूंढ सके, पर इसकी फ़ोन यहाँ पर नहीं मिलती है, जो कि स्टाइल के मुताबिक शायद वो डेरेक के घर पर ही कहीं गिर गई होगी फाइट के दौरान, जिस पर स्कॉट और हताश हो जाता है, क्योंकि न्यू फ़ोन लेने के लिए फिलहाल इसके पास उतने पैसे नहीं थे। वहीं इधर अब हम केट को देखते हैं, जो कि तरह तरह की चीज़ों से डेरेक को बुरी तरीके से टॉर्चर करके अल्फा के बारे में पूछ रही होती है। जहां भी इनकी बातों से हम व्यूअर्स को ये मालूम पड़ता है कि 6 साल पहले केट ने डेरेक को अपने झूठे प्यार में फंसाकर कैसे इसका ध्यान अपने पर कर जब डेरेक और लॉरा स्कूल में थे, केट ने इसकी पूरी फैमिली को जलाकर मार डाला था। और साथ ही डेरेक की मदद से ही केट को आज वेयरवुल्व्स की कमजोरी के बारे में इतना कुछ पता है। जहां उन लम्हों को याद कर डेरेक केट से नफरत करता है, और यही वो वजह है जिसके कारण डेरेक स्कॉट को भी इन प्यार के चक्रों से और खासकर एलिसन से दूर रहने बोला करता था। वहीं इधर डेरेक को ढूंढने के साथ साथ स्कॉट पूरी रात एलिसन के घर के बाहर ही रहता है, ताकि पीटर एलिसन को कुछ कर न दे। जिसकी अगली सुबह होते ही स्कॉट जब स्कूल पहुंचता है, इसे मालूम पड़ता है कि कल रात स्कूल में प्रॉम नाइट पार्टी होने वाली है, पर चूंकि स्कॉट अपने लास्ट टेस्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, इसे प्रॉम नाइट में आने की परमिशन नहीं होती है। जिसे सुनकर स्कॉट को समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करे, एलिशन को यूँ अकेले तो नहीं छोड़ सकता। तभी स्कॉट को याद आता है जैक्सन ने तो लिडिया से ब्रेकअप कर ली है, इसलिए अब स्कॉट और स्टाइल जैक्सन को एलिसन के साथ पार्टी में रहने को बोलता है, ताकि एलिसन के साथ हर वक्त कोई तो इसका भरोसेमंद शख्स रह सके और स्कॉट दूर से पूरी पार्टी पर नजर रखेगा। पर जैक्सन स्कॉट की बात नहीं मानता, क्योंकि कल रात स्कॉट की वजह से ही डेरेक इसे मारने वाला था। जिस पर स्कॉट बताता है वो तो बस जैक्सन को डरा रहा था, पर आज अगर जैक्सन ने इसकी बात नहीं मानी तो स्कॉट जरूर इसे मार देगा। तब डर के मारे यहाँ पर जैक्सन भागता हुआ एलिसन को कल रात के डांस के लिए अप्रोच करता है। जिसके बाद यहाँ पर लिडिया को एलिसन का जैक्सन के साथ जाना बुरा ना लगे, इसलिए एलिसन इसे शॉपिंग पे लाती है, जहाँ पर स्टाइल भी होता है। जिसे देखकर एलिसन लिडिया को स्टाइल के साथ डांस पे जाने को बोलती है, क्योंकि स्कॉट के जरिए एलिशन को ये मालूम था कि स्टाइल लिडिया को पसंद करता है। अब यहाँ पर खुद लिडिया को सामने से अपने पास आकर डांस के लिए पूछने पर स्टाइल तो जैसे खुशी के मारे अपना कंट्रोल ही खो बैठता है।
वहीं एलिसन जब खुद के लिए अपना ड्रेस चूज कर रही होती है तभी यहाँ पर पीटर आ जाता है, जो कि जैसे ही एलिसन के करीब जाता है स्कॉट दूर से ही पार्किंग एरिया में एलिसन की कार गलत पार्किंग में डालकर स्टैप के जरिए इसे नीचे भेज देता है। वहीं इधर डेरेक को टॉर्चर करने के क्रम में बातों में केट ये गेस कर लेती है कि केट जिस बेटा वेयरवुल्व्स को ढूंढ रही है वो जैक्सन नहीं बल्कि स्कॉट है। तभी तो डेरेक उस बेटा के लिए हमेशा इतना फिक्रमंद रहता है, क्योंकि स्कॉट जिस लड़की को पसंद करता है वो एलिसन है, एक हंटर्स के घर से, और डेरेक नहीं चाहता कि जो गलती इसने पास्ट में करी है वो भी स्कॉट करे। जहाँ एक तरफ तो केट इस तरीके से डेरेक को बंद कर लगातार टॉर्चर कर रही होती है, पर दूसरी तरफ अभी तक इसने अपने भाई क्रिस को कुछ भी नहीं बताया होता है, ये भी नहीं कि केट ने एलिसन को सारी सच्चाई बता दी है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है स्कॉट के स्कूल में प्रॉम नाइट वाले पार्टी पर, जहाँ वैसे तो स्कॉट अलाउ नहीं था, पर ये अपने कोच से छिपकर यहाँ पहुँच जाता है और दूर से ही सब पर नजर रख रहा होता है। जहाँ पर एलिसन को स्कॉट की ये हरकत काफ़ी क्यूट सी लगती है, क्योंकि एलिसन को ये मालूम था यहाँ ना अलाउ होने के बाद भी स्कॉट यहाँ सिर्फ एलिसन के लिए आया होगा। वहीं लीडिया का मूड जब ऑफ होता है क्योंकि इसे जैक्सन के साथ डांस करनी थी, फाइनली आज स्टाइल हिम्मत करके अपनी सारी दिल की फीलिंग्स लीडिया को बता देता है और फिर ये दोनों साथ में डांस करने लगते हैं, जिसे देख स्कॉट को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी स्कॉट को इसका कोच देख लेता है और इसे पकड़ने लगता है, जहाँ स्कॉट किसी तरीके से डांस करने के बहाने और आगे से पढ़ाई पर ध्यान देने का प्रॉमिस कर फाइनली यहाँ पर खुद की एंट्री अलाउ करवा लेता है और फिर एलिसन के साथ रोमांटिक डांस करने लगता है। तब दूसरी तरफ हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि ड्रिंक करते हुए जब पार्टी हॉल से बाहर निकलता है इसे जंगल की ओर से अल्फा दिखता है, जिसे देखकर जैक्सन उसके पीछे चला जाता है। तब इधर पार्टी हॉल में आधे घंटे से जैक्सन को यहाँ ना देख लीडिया उसे ढूंढते हुए बाहर निकलती है। जहाँ अब आगे हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि जंगल में जाकर अल्फा को जब खुद को बाइट करने के लिए बोल रहा होता है ताकि ये भी उसकी तरह बन सके। तभी यहाँ पर एलिसन के डैड इसे पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती जैक्सन से कंफर्म करवा लेते हैं कि वो दूसरा बेटा दरअसल जैक्सन नहीं बल्कि स्कॉट है। यानी कि अब केट और क्रिस दोनों को ये स्कॉट की असलियत मालूम पड़ गई थी, और बेचारे स्कॉट को तो इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, वो तो बस अपने इस रोमांटिक पल को एंजॉय कर रहा होता है। वहीं जैक्सन वापस पार्टी हॉल में लौट आता है, पर लीडिया अकेले उसे ढूंढते हुए फील्ड की ओर निकल पड़ती है और स्टाइल यहाँ पर जैक्सन को कॉल लगा रहा होता है। तभी स्टाइल की नज़र जैक्सन पर पड़ती है, जो कि यही हॉल में था। तभी स्टाइल भागता हुआ लीडिया के पीछे जाता है, पर तब तक इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीटर यहाँ पर लीडिया को ही बाइट कर लेता है और स्टाइल को खुद की मदद करने को बोलता है डेरेक को ढूंढने में, वरना ये लीडिया को जान से मार देगा। जिसे सुन स्टाइल पीटर की मदद करने को तैयार हो जाता है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम एलिसन को देखते हैं, जो कि स्कॉट के साथ भावना में बहकर अपने मन में चल रहे चीज़ों को स्कॉट को बताने के लिए अपने साथ पार्टी से बाहर लेकर आती है। पर तभी यहाँ पर केट और क्रिस दोनों भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर स्कॉट की असलियत एलिसन के सामने आ जाती है, जिसे देख एलिसन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।